करेंगे कि आज के सत्र में हम एड्रेस करें। तो सबसे पहले 4 बातें हैं जो आज के सत्र से आप जान पाएंगे। पहली बात, उपचारात्मक शिक्षण करना कब है। दूसरा, इसको करने के लिए आपके साधन क्या क्या हैं। तीसरा, इसको जिसे हमें देना है, हमारा जो मुख्य स्टेक होल्डर है छात्र, उसको इसे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आगे बांट पाने के लिए हमें छात्रों को किस तरह के समूह में बांटना है। और चौथा, आपके कुछ सवाल थे जो हमारे पास में अलग अलग माध्यमों से आए, SRGs के माध्यम से आए, तो हम उनका उत्तर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण कब करना है। तो मार्च के अंदर अभी छात्रों का वापस आवागमन हुआ है हमारे विद्यालयों के अंदर। तब से मुझे उम्मीद है कि हमने बेसलाइन आकलन जो हमने समृद्ध मॉड्यूल में दिया है, वो आपने उसे किया है। कक्षा 1 से 5 समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर बेसलाइन आकलन करेंगे। ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हमने कहा, उपचारात्मक शिक्षण हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग करना है। हमें ये समझना है कि बच्चा किस स्तर पर है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का आगे हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम बच्चे का प्रोग्रेस अभी तक का नहीं समझेंगे, जितना लॉस हुआ है उसे नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बेसलाइन आकलन जो है, ये हमारी समझ के लिए हम कर रहे हैं। आशा है कि अभी तक सभी के सभी विद्यालयों के अंदर एक लेवल पर सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन कर लिया गया होगा। अब अप्रैल से लेकर, जब 1 अप्रैल 2 अप्रैल से जब दोबारा से विद्यालय खुल रहे हैं, उस समय से लेकर जुलाई अंत तक हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। इसके लिए कक्षा 6 से 8 जहां पर ध्यानाकर्षण का इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर कक्षा 1 से 5 जो है वो समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करेंगे। जुलाई के अंत में एक एंडलाइन आकलन किया जाएगा। उसके बाद में ही आप सामान्य पढ़ाना शुरू कर सकते हैं अगस्त से। तो ये सामान्य शिक्षण जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अंटिल मार्च 2022। इस सब से उम्मीद है कि हम ये जो एक पूरे साल का गैप है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस सब में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। पहली बात ये है कि ये जो बेसलाइन आकलन है और जो एंडलाइन आकलन है, ये केवल शिक्षक की समझ, हमारी समझ कि बच्चे को और कितना सहयोग चाहिए, उसके लिए है। हमें ये कहीं पर भी बच्चे को चिन्हित नहीं करना है कि बच्चा स्तर 1 पर है, 2 पर है या तीसरे पर है। हमें सिर्फ ये समझना है कि बच्चा कौन से स्तर पर है और हमें कितने और कदम लेने हैं उसे आखिरी स्तर तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, कक्षा स्तर पर पढ़ाई जो आपका सामान्य शिक्षण है, उस स्तर की पढ़ाई तब तक शुरू न की जाए जब तक आपको ये नहीं लगता है कि एंड लाइन के अंदर जो अधिगम है उनको बच्चे ने प्राप्त नहीं कर लिया है। तो इसमें शिक्षक की अपनी सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि आप इस एंड लाइन के बाद में कुछ और समय उपचारात्मक शिक्षण कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप सामान्य शिक्षण कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग, आपका एंड लाइन का आकलन हो जाएगा, उसके अंदर समझिएगा। यदि आपके ज्यादातर बच्चे उसमें उत्तीर्ण हो पा रहे हैं तभी आप सामान्य शिक्षण आरंभ करें। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और समय लेकर बच्चों को स्तर तक लाएं। फिर बात करते हैं कि इसको उपयोग करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना कब है पूरे दिन के अंदर। उसके लिए आपको जो समय सारिणी दी गई है, इसी समय सारिणी का उपयोग करना है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो नया समय सारिणी दिया गया है उसी का उपयोग करना है। तो आपके पास में अगर प्रिंट होकर जब तक आएगा, उससे पहले एक लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये शेयर कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग शिक्षकों से अनुरोध है, सभी शिक्षक संकुलों से, ARP से अनुरोध है, सभी शिक्षकों से ये कन्वे करें कि इसी समय सारिणी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। अब ये सब बात थी उपचारात्मक शिक्षा वाले कक्षाओं की, जो है हमारे 2 से लेकर 8 तक का। पर हमारा जो कक्षा 1 है, जिनका नवीन नामांकन अभी 1 तारीख से शुरू होगा, उन सब के लिए क्या करना है। तो उसमें आप सभी को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं कक्षा 1 और कक्षा 1 के गणित और भाषा के लिए, जो हमने आपसे साझा कर दिया है, सभी विद्यालयों में पहुंच गया है। उसके अंदर बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं जो कि आप कर सकते हैं।
आपको प्रिंट रिच सामग्री दी गई है जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चार्ट हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, उन सब से शुरुआत करें। तीसरा, गणित के लिए बेसिक, जहां आप नंबर सेंस का शुरुआत करेंगे, जहां पर आप बच्चों को गिनने की समझ सिखाएंगे, शून्य की अवधारणा सिखाएंगे, उन सब के लिए गणित किट का इस्तेमाल करें। इस सब से बच्चा इस दौरान में, जब तक हम अगस्त की बात नहीं करते, जब तक हम अच्छे से पढ़ाना नहीं शुरू करते, तब तक आपको बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। बच्चे जब पहली बार कक्षा 1 के अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ समय लगता है, तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को इस्तेमाल करके उसके अंदर की गतिविधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।